नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है। कर्नाटक के जंग में रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलती हुई नजर आती हुई कांग्रेस 114 सीटों पर आगे। लगातार आंकड़े अपडेट हो रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर टैली आप देख पा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस 114 के साथ आगे चल रही है। बीजेपी 76, जेडीएस 27 और अदर्स के खाते में 7 सीटें। वोटों की गिनती लगातार चल रही है। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों की मतगणना। न्यूज 18 पर सबसे तेज नतीजे आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ जश्न की भी तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस मुख्यालयों में कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए। जादुई आंकड़ा 113। कांग्रेस फिलहाल 114 पर आगे चलती हुई। बढ़त में कांग्रेस को बहुमत मिलती हुई नजर आती है। बीजेपी 76 पर फिलहाल। हालांकि दोपहर तक ये पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। अभी भी आंकड़े आगे पीछे होते हुए, लेकिन दूसरी तरफ जश्न का ये माहौल भी आप देखिए। अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उमंग में डूबे हुए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नेता भी कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए। छत्तीसगढ़ के भी कांग्रेस मुख्यालयों से जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। कांग्रेस फिलहाल 114 सीटों से आगे चल रही है। बीजेपी 76 पर आगे चलती हुई। जेडीएस का आंकड़ा भी देखिए, 27 पर आगे चल रही है जेडीएस, अदर्स 7। हालांकि फिलहाल कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि भले ही 113 को पार किया हो, लेकिन हंग असेंबली की जो बात एग्जिट पोल्स के दौरान देखने को मिली, हो सकता है कुछ विपरीत स्थिति भी अंत में हो। कुछ नहीं कहा जा सकता। एक ऐसा क्रिकेट मैच जिसके अंत के ओवर्स में पूरा खेल भी पलट सकता है। फिलहाल ये जश्न की तस्वीरें आप देखिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए। कर्नाटक में जीत का दावा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कर रहे थे। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कह रहे थे कि 150 प्लस जाएगी कांग्रेस। हालांकि जो स्थिति अब होती है वो तो आगे देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच बजरंग बली का गदा लिए पटाखे फोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस फिलहाल 114 सीटों पर आगे, लेकिन अभी भी काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है। आंकड़ों में फेरबदल की स्थिति देखने को मिल सकती है। बीजेपी फिलहाल 76 सीटों पर आगे। 224 विधानसभा सीटें। 2000 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमाते हुए। और न्यूज 18 आप तक लगातार अपडेट पहुंचा रहा है। कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस, जिसमें कांग्रेस फिलहाल 114 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आती है। लेकिन देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न के माहौल में डूबे हुए। देखिए, बजरंग बली की तस्वीर लिए, गदा लिए कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए। जीत का दावा तमाम कांग्रेसी कर रहे हैं। वोटों की गिनती फिलहाल चल रही है। जेडीएस इस बार किंग मेकर की भूमिका में नजर आता है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि जेडीएस 3 बार से ऐसा होता आ रहा है, किंग मेकर बनता आ रहा है। साथ ही साथ 2 बार ऐसा हुआ कि तीसरी नंबर की पार्टी रहने के बावजूद अपना सीएम कर्नाटक में स्थापित किया है। इस बार क्या स्थिति होती है, यह भी देखने वाली बात। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि आंकड़ों में अभी भी बदलाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। जीत का दावा अभी भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इंतजार और किया जाए, 1 बजे के बाद हो सकता है स्थिति साफ। और इस बीच बड़ी जानकारी, कांग्रेस विधायकों को लाने की तैयारी की जा रही है। बेंगलुरु लाने की तैयारी तमाम विधायकों को सभी जिले के प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है। सभी लोकेशंस पर चॉपर, स्पेशल फ्लाइट रेडी हो चुकी हैं। बेंगलुरु के होटल में सभी को शिफ्ट किया जाएगा। नतीजे आने के बाद की इस हलचल पर भी नजर बहुत ज्यादा गंभीरता से रखिएगा, क्योंकि पैनी नजर रहती है इन तमाम अटकलों पर। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, लेकिन फिलहाल कांग्रेस अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर रही है। सभी विधायकों को रिजॉर्ट में रखा जाएगा, इसके लिए तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। चॉपर्स तैयार कर दिए गए हैं। हर लोकेशन पर निर्देशित किया गया है। हर जिले में कार्यकर्ता पूरी तरह से एक्टिव। होटल में शिफ्ट किया जाएगा। बेंगलुरु के होटल में फिलहाल कांग्रेस विधायक ठहरेंगे, क्योंकि कांग्रेस को बहुमत मिलती हुई नजर आती है। लेकिन इस बीच कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसके लिए पहले से ही आश्वस्त कांग्रेस के नेता पहले से ही तैयारी कर लिए हैं। बेंगलुरु में होटल बुक हो चुका है, फ्लाइट रेडी है। स्पेशल विमान के जरिए विधायकों को लाया जाएगा। संपर्क नहीं करने दिया जाएगा, जिस तरह से आम चुनाव में भी आपको देखने को मिलता है। दल बदल की स्थिति भी देखने को मिलती है, इसलिए तमाम प्रिकॉशंस को पहले ही आजमाते हुए कांग्रेस पार्टी बेंगलुरु के होटल में व्यवस्था की गई है। सभी वहां पर शिफ्ट किए जाएंगे।
लेकिन नतीजों से पहले की ये तस्वीरें भी दिलचस्प, ये आंकड़े भी बहुत दिलचस्प। हर वक्त आगे पीछे होती हुई सीटें, लेकिन बहुमत का जो आंकड़ा है 113 करीब पहुंच गई है कांग्रेस, 115 पर फिलहाल आगे चल रही है। हालांकि दोपहर के बाद ये स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। जेडीएस किसके साथ जाती है, यह भी एक बड़ा सवाल इस बार, क्योंकि जेडीएस के नेता पहले ही ये बयान देते हुए नजर आए कि हमने डिसाइड कर लिया है किस पार्टी को समर्थन देना है। नाम का ऐलान अभी तक नहीं, लेकिन आगे क्या स्थिति बनती है इस पर सभी की नजर रहेगी। संशय लगातार बरकरार। बीजेपी 75 सीटों पर फिलहाल आगे, कांग्रेस 115 सीटों से आगे चलती हुई। कांग्रेस विधायकों को दूसरी तरफ लाने की तैयारी चल रही है। बेंगलुरु लाने की तैयारी, रिजॉर्ट में रखा जाना है, होटल में रखा जाना है। चॉपर्स की व्यवस्था हो चुकी है। जिले में कार्यकर्ताओं को, नेताओं को निर्देशित कर दिया गया है कि हर एक विधायक को सबसे पहले होटल ले जाया जाए, संपर्क काट दिया जाएगा, जिससे कोई चुनौती ही पैदा ना हो, जो कि हर बार चुनाव के दौरान आपको देखने को मिलता है। और ये फिलहाल जश्न की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित। आगे बढ़ते हैं मुरैना से अगली बड़ी खबर, जहां जौरा के दौरे पर हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। कर्नाटक चुनाव के रुझानों पर कमलनाथ की तरफ से एक प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन है, निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ की तरफ से कहा गया। बीजेपी के सौदे की राजनीति खत्म नहीं हुई है, बीजेपी अब भी यही कोशिश करेगी, कमलनाथ की तरफ से स्पष्ट किया गया है। कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन है और ये निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि अन्य पार्टियों से या स्वतंत्र उम्मीदवारों से मिलकर खरीद फरोख्त करें, सौदा करें, जो उन्होंने हमेशा किया, अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था। ये सौदे की राजनीति की शुरुआत जो उन्होंने करी है अरुणाचल प्रदेश से, ये अभी तक खत्म नहीं हुई है। और इधर कर्नाटक चुनाव पर मंत्री अमरजीत भगत का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत होगी। कर्नाटक के नतीजों से बीजेपी का